धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर के इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता की सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें एक नया दिन दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सके पिता, आपसे विनती कर सके। धन्यवाद करते हैं खुदा मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर। हर एक मानव इंसान को इस पृथ्वी पर बनाया पिता परमेश्वर, जो इसमें उपलब्ध है पिता परमेश्वर। जो भी धरती में कुछ है पिता, वह सब आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचनों के माध्यम से पिता प्रार्थना करते हैं, ताकि आप हमारी प्रार्थना का सुने। आज जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी मसीह भाई बहनों से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको प्रार्थना करना है तो आपको अपने सच्चे दिल से, अपने दिल में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट ना रखें पिता, तभी आपकी प्रार्थना सुनेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी प्रार्थना को सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके नौकरी के जॉब में, हर प्रकार की समस्याओं में, हर एक कामों में, बिजनेस में जो आप करना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। आज अपने मन से, अपने मुँह से आपको बोलना है कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए। ये किसी भी टाइम आप प्रार्थना करते हैं, जब भी किसी भी टाइम आप प्रार्थना करते हैं, तब अपने मन को, संपूर्ण मन को यहोवा की ओर लगा करके आपको ध्यान केंद्रित करके आपको प्रार्थना करना है। ना कि आप काम करते हैं प्रार्थना सुनते जाते, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय है, आपको निकालना पड़ेगा। परमेश्वर से बातें आपको खुद करना पड़ेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज मैं आपके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने सभी मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना और दुआ करेंगे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके, हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। तो इसीलिए वचनों के माध्यम से पहले हम वचन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है, ताकि जो परमेश्वर हमें वचन देता है वो अपने ओर से देता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन हमें मिलता है, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर बदलता है, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को चेंज करता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है, धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसने सब कुछ बनाया है। इस बात को याद रखना, उसके हाथ में सब कुछ है। अगर आप चिंतित हैं, आप बीमार हैं, आपके घर में बहुत सारी समस्या है, मैं जानता हूँ बहुत मसीह भाई बहनों का रिश्ता, जो परिवार का रिश्ता है या फिर पति और पत्नी का रिश्ता, बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। बहुत लोग फोन कॉल्स करते हैं, उसके माध्यम से उनके घर के लिए, परिवार के लिए दुआ करते हैं। आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके, आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे पिता। आज आपको प्रार्थना करना है कि हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना जो है, जो मैं करता हूँ पिता, अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे पिता, ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूँ, आपसे विनती कर सकूँ। मेरे संकट के दिन में अपना मुँह मुझसे मत छिपा ले पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपके बेटा हूँ। जानता हूँ पिता कि मैंने जीवन में कुछ गलतियाँ की, लेकिन आज पिता परमेश्वर मैं आपसे वादा करता हूं पिता कि आज से मैं आपके वचन पे चलने की पूरी कोशिश करूंगा, और जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हुई हो, गलती हुई हो पिता, उसको क्षमा करें। आज आपको परमेश्वर क्षमा करेगा, आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना है, आपको स्तुति करना है, उसके वचन को सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। जो भी आप चाहते हैं आपके घर में, परिवार में, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास रखना होगा, कुछ समय परमेश्वर को आपको देना होगा, चाहे वो 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन अपने संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। इसी बात को लेकर के हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो आइए देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है,
मेरे संकट के दिन अपना मुझसे मत छिपा पिता परमेश्वर। ये आपको बोलना है, जब मैं वचन को बोलता हूँ तो आपको भी बोलना है, इस बात को याद रखना। अपना कान मेरी ओर लगा पिता परमेश्वर। हे पिता, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती करके मेरी तो सुन ले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि आप मेरी प्रार्थना को बहुत फुर्ती के साथ सुनते हैं, बहुत तेजी के साथ सुनते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। उनके घर में, परिवार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है। वो बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं पिता। उनके जीवन में परमेश्वर उनको आशीष दीजिए। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर ने जो भी कुछ कहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है। आज आपके जीवन में, आज मैं बहुत मसीह भाई बहन को देख रहा हूं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो इस समय बहुत पिता परमेश्वर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता। वो अपने आप को ये समझते हैं कि क्या मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्या मुझे उत्तर नहीं देगा, क्या मैं परेशान रहूंगा हमेशा, कब मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। मुझे इतने साल हो गए परमेश्वर के वचन को सुनते, प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं किया। याद रखना, जिस तरीके से प्रभु परमेश्वर ने कहा था, सबोपदेशक का अध्याय 3 में लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था हर एक काम का निश्चित समय है। अगर आज आपके जीवन में दुख है, इस बात को नोट कर लेना या कहीं लिख करके रख लेना। मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ही दिनों के बाद इतनी खुशियां देंगे। अगर आज आप रोते हैं, आज आप परेशान हैं, आप बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत जल्द आपको आशीषित करने जा रहा है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन पे बने रहेंगे, तो आपको जो काम चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने बच्चों के परिवार में, माता पिता भाई बहनों के साथ जिस तरीके के आप व्यवहार चाहना है, उस तरीके आपको परमेश्वर देगा। उस तरीके परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास रखना होगा। पिता, मैं जानता हूं मेरे जीवन में जो भी कुछ घटी हो, कमी हो, पूरा हो या कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मैं जानता हूं पिता कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ये विश्वास होता है, ये भरोसा होता है, ना कि हमारे जीवन में दुख आने से हम अपने कदम पीछे कर ले। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर दुख के समय में अगर परमेश्वर के साथ आप खड़े रहें, तो परमेश्वर आपको समझेगा कि ये सच्चा, मुझे मानने वाला और परमेश्वर को धन्य कहने वाला ये बंदा है। तो आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को और इस वचन को सुनना, ताकि आपके अंदर विश्वास आए, आपके अंदर विश्वास आए, ताकि आप प्रार्थना को अच्छी तरीके से कर पाए। आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए वचन में जो भी कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और जो परमेश्वर हमें वचन प्रार्थना में शामिल करने के देता है, वो जरूरत होती है, हर एक मसीह भाई बहन की जरूरत है इन वचनों को सुनने की, ताकि आपके जीवन में विश्वास बढ़े, आप उन प्रार्थना को सुन सकें और उन जिस तरीके अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने बहुत मसीहों के जीवन में काम किया, आज उसी तरीके आपके जीवन में भी काम करेगा। क्या आपके बगल में जो इंसान है उसकी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? आपके क्यों नहीं सुनता है? इसलिए क्योंकि उसका समय आ चुका है, आपका भी समय नहीं है। विश्वास रखना, धैर्य रखना और बने रहना प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है, और मेरी हड्डियां किस तरीके से लुटकी के समान, जल के समान हो गई हैं। मतलब मेरी हड्डियां कमजोर पड़नी, मेरी शरीर, मेरी ताकत सब कमजोर पड़ने लगी है पिता। इसीलिए पिता, मैं परमेश्वर भोर को मैं तेरी साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करके अपने जीवन के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में ये काम करिए हुआ। आप तो जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। मेरी बेटी के जीवन में, मेरे घर के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी बेटियों की शादी करना है पिता, मैं उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जिन मसीह भाई बहनों के लिए शादी करना है पिता, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कहिए पिता कि मुझे पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना बहुत अनमोल है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर का जो प्यार है बहुत अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जिस तरीके से आपने याकूब के जीवन को पढ़ा होगा, आपने बहुत मसीहों के जीवन के बारे में पढ़ा होगा, उनके जीवन में कितनी दुख आती है, कितनी तकलीफें आती हैं। इस बात को आपने कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आपको देखना पड़ेगा, आज आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में जो हर एक घटी और कमी है, जो आप इस समय अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो मेरे भाई हैं और जो मेरे बहनें हैं, वो अपने जीवन को बहुत लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हो चुकी हैं, निराश हो चुकी। बहुत लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, लेकिन आज आपको थकना नहीं है, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आने वाला है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आने वाला है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं, कहता है परमेश्वर का वचन, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहना है, हमें धन्यवाद करना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में छोटा सा भी काम किया तो उसकी किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। वही तो तेरे सब अधर्म के कामों को क्षमा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म के कामों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इस बात को याद रखना, जो हमारे जीवन में दुख होती, तकलीफ होती है, वही हमारे हर अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। वही हमारे हर एक रोगों को क्षमा करने वाला और चंगा करने वाला होता है। वही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला होता है। हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे जो मसीह भाई बहन होते हैं, उनके जीवन की रक्षा करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है, तेरी जवानी किस तरीके से परमेश्वर कहता है, तेरी जवानी उबाक के समान एक नई हो जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर तेरे जीवन में किस तरीके से काम करता है। यहोवा पीसे हुए को हमेशा वो कहता है, मैं तेरी जीवन में काम करूंगा। जो इस समय कमजोर पड़ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, डिप्रेस से हैं, चिंता से हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो पिता आज आपके जीवन में आशीष की वर्षा करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है और कहना है, पिता मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी ओर पिता परमेश्वर नजरें झुका करके पिता प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपको सिर झुका करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपके सामने नजरें उठा करके बात नहीं कर सकता हूँ पिता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। इसीलिए जिस तरीके से पिता का आप आदर करेंगे, परमेश्वर उसी तरीके आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारी हर एक लालसाओं को पूरी करता है, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, हमारे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सब रोगों को चंगा करूंगा। तो किसी भी दुख में हो, किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना और भरोसा रखना। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, उद्धार करता और जीवन देने वाला, वो परमेश्वर कहता है, हे यहोवा मन, परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कहा। हे मेरे मन यहोवा तू अत्यंत महान ईश्वर है पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि तू महान है पिता परमेश्वर। हमें विश्वास होना चाहिए कि उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका वस्त्र जो पहने हुए है वो परमेश्वर हमारा है, जो उजियाला का बनाने वाला, अंधियारा का सृजनहार है, धरती आकाश को सृष्टि में करता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला है। आज आपके जीवन में अगर एक पल के लिए आपकी सांस को रोक दिया जाए तो क्या आप इस पृथ्वी पे रहेंगे? नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमें हर एक सांस, हर एक पल परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी देख रेख करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को याद रखना, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, किसी भी हालात और मुश्किल से आप क्यों ना चल रहे हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर आप काम करने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तो किसी भी मुश्किल घड़ी से क्यों ना गुजर रहा हो, जिस दिन तू परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, उस दिन से लेकर के मैं तेरे जीवन को हमेशा चंगा करता रहूंगा और तुझे बचाता रहूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, यहोवा तो ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। जो हमारा परमेश्वर है, उसका जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है, वो स्थिर किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने वाले को उसके जीवन में जाके काम करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम किस तरीके से उसके जीवन में परमेश्वर के प्रार्थना कर सकते हो, उसके जीवन से लेकर के जुड़ी अपनी समस्याओं को रख सकते हो परमेश्वर के सामने। आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको विश्वास नहीं करना है, केवल आपको विश्वास और धैर्य आपको करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं से तू
ने बुद्धि से बनाया है। यानी जो भी आज आप देख रहे हैं, चाहे मानव को देख रहे हो, जानवर को देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, जो भी कुछ उपलब्ध है परमेश्वर ने अपने बुद्धि से बनाया है। उसके पास इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, किसी इंसान या किसी प्राणी में या फिर किसी भी इस लोक में या फिर किसी भी जगह, न स्वर्ग में न कोई उसके बराबरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में सूर्य उदय करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में जब सूर्य उदय होगा तो तू जीवित रहेगा और उस सूर्य को देख पाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं कि परमेश्वर की हम महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, जो कि निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर, उनका मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव
सोच आने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उस आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, वो शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको चला दीजिए इस मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, आज इस मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से, आज आप वो खोलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन, आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर, छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर, मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर, आज मेरा जिंदा जीवती हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन के जीवन को पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही मसीह के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भागाइए इस मसीह के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी इस मसीह के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा। आज अपनी गवाही भी देंगे इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार है मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दी यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां के अनेक प्रकार की सहित जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनकी जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर,
उसके जीवन को आप छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। पिता आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरे बहनों के जीवन पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद न आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाने समस्या के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाड़ी, विषाणु, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से। किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही समस्या के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर। उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप का दरवाजा खुलने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन के छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर। ये आपके जीवन की हर जरूरतों को परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता। आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही समस्या नाम से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।